1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रशासन में व्यापक परिवर्तन करने के उद्देश्य से 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश राजशाही के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही भारत की प्रशासनिक संरचना, नियंत्रण व्यवस्था और नीतिगत निर्णय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे भारत में औपचारिक रूप से ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गई। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। उसे भारत के ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। इसके साथ ही कंपनी शासन के प्रमुख संस्थान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को समाप्त कर दिया गया। इनके सभी अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए, जिसे भारत राज्य सचिव कहा गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सभी सदस्यों, जिनमें भारत सचिव भी शामिल था, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना निर्धारित किया गया। यद्यपि इस परिषद और भारत सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था, फिर भी इनका संचालन लंदन से किया जाता था। भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय कॉर्पोरेट बॉडी थी, जिसे भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर मुकदमा करने तथा उसके विरुद्ध मुकदमा किए जाने का अधिकार प्राप्त था। धन्यवाद।